कैसे हैं आप लोग बच्चे? अच्छे। कैसी पढ़ाई चल रही है? फिजिकली स्कूल आप लोग का स्टार्ट हो गया ना? यस सर। अच्छा, आप लोग शाम में 3 to 6 खाली हो ना डेली? नो सर। 3 to 5 आप खाली हो ना बेटी? यस सर। 3 to 5 ठीक। तो एडजस्ट नहीं हो सकता ना सानिका बेटा? नहीं हो सकता सर। सर से बात की हो? यस सर। 3 to 5 में किसी बच्चे को दिक्कत? बोल नहीं रहे हैं। 3 to 5 में किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। और सब बच्चे कहाँ गए? आदित्य आया है क्या? हाँ आया है। यज्ञेश आया बेटा? नहीं। यार डेली का डेली फोन करना पड़ता है उसको। आ गया। सर आप यूट्यूब पे भेज देंगे यहाँ रिकॉर्डिंग? कौन सा बेटा? आज का? आज का बोल रहे यस हो? सर। क्यों, क्या हुआ? यस सर। अच्छा, कोई बात है क्या? नो सर, भेज देंगे क्या? भेजेंगे तो सारी वीडियो भेजते हैं। नो सर। चलिए क्वेश्चन लिखे तो। हाँ ओके सर। क्वेश्चन लिखे तो। अच्छा एक बात बताइए कि वर्क एनर्जी पावर में सारे फॉर्मूले एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे एंट्री करते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में फायदा हो। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? वर्क W। क्या फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बताया हूँ। वर्क इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। F means force, S means displacement, cos थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिएगा। if parallel to S, तब मैंने बताया थीटा कितना हो जाएगा? 0 F इंटू S यूनिट जूल। यहां तक क्लियर?
क्या बढ़े आगे? बढ़े आगे, चलिए रफ कर रहा हूं, लिखते चलिए फास्ट, इकट्ठा एक जगह फॉर्मूला में इकट्ठा करा रहा हूं। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है, होता है। Yes, sir. m क्या है? p क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। m क्या है? मास। g क्या है? एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू क्या होता है? याद है ना? बताया गया ना? बढ़े आगे, नेक्स्ट रफ कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बताया गया है। m क्या है? v क्या है? p क्या है? लिख लिए। क्या मैं रफ करूं? Yes. ओके। पावर क्या बताया हूं? ये बताया गया है। पावर का फॉर्मूला बताया गया है क्या? पावर वर्क टाइम फोर्स वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन लिखिए। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग फॉर्मूला लिख लिए होंगे। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था क्या कि वॉल्यूम, एक फॉर्मूला लिखा है वर्क इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, या नहीं? No, sir.
यह फॉर्मूला है, अपने आप में कंसेप्ट भी है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, बस इतना ही जानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है फॉर जे नीट एंड डीटीए। और एनटीएससी में भी क्वेश्चन पूछते हैं इससे। बी कंसंट्रेट, if you work done on the piston on the gaseous molecules, सुनिए, अब आप कुछ भी मत लिखिए, बी कंसंट्रेट होकर सुनिए। वर्क का तो फॉर्मूला याद है आपको, फोर्स इंटू क्या आप क्लियर हो? क्या आप क्लियर हो इस फॉर्मूले में? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आप लोग को कुछ पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? बोलिए। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एरिया, सॉरी हाइट, पता है ना? अरे बोलोगे नहीं यार तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग? Yes, sir. यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से, और यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बशर्ते आप समझ लोगे तो। मान लो एक यह सिलेंडर है, ठीक है, यह एक सिलेंडर है, इसका हाइट h है। यह सिलेंडर कैसा? सर्कुलर है, इसका रेडियस r है। क्या यहां तक आप क्लियर हो? क्या यहां तक आप क्लियर हो? क्या यहां तक आप क्लियर हो? यस सर। Yes, sir. बेटा रे, जब यह सिलेंडर है तो इसका जो एरिया है, कौन सा एरिया? ऊपर का या नीचे का, कोई भी ए वाला एरिया, यह कैसा होगा? कैसा होगा? Circular. सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर। बेटा रे, यह सिलेंडर कैसे बना है ये बता सकते हो आप? एन नंबर ऑफ सर्कुलर पार्ट से, देखो तो ऐसे ही बना होगा, ध्यान दो। एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, ऐसे करके एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा, ऐसे बना होगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है? एक रिंग, दूसरा रिंग, जैसे मैं आपको तुमको दिखाता हूं, एक कपड़ा, देखो यह 10 का सिक्का है, कॉइन है। अरे बोल रहे यार, ये सब 10 के कॉइन्स है। अब हमें सॉलिड सिलेंडर बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा। एक 10 का कॉइन ले लिया, इसके ऊपर एक और रख दिया, फिर इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर और, देखो तो एक सॉलिड सिलेंडर बन गया, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ या ना? यस सर। अब यही रिंग रहे तो क्या बनेगा? हॉलो सिलेंडर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा Yes, सर। एक रिंग, sir. 2 रिंग, 3 रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल का टायर देखो, साइकिल का टायर, अरे हाँ बोल सर। ना, एक साइकिल का टायर, 2 साइकिल का टायर, 10 20 50 साइकिल का टायर एक दूसरे पे सरिया दो, क्या होगा? एक ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। यस सर। क्लियर हो या नहीं हो? क्लियर है सर। अब बताओ कि इसका अगर हमें यह एरिया निकालना है तो क्या होगा? कोई डाउट? अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो यह एक सर्कल का टायर कितने हाइट तक है? Pi square.
पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक क्लियर हो आपको या नहीं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्लियर हो या नहीं बेटा? रे इसको हम पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू एच लिख सकते हैं या नहीं? सच सच बोलो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया है। क्या यहां तक क्लियर? यस सर। तो अरे समझ में आया या नहीं कुछ तो बोल दो। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो बोलो फिर से समझाऊं। यस सर। एक बार और समझा दूं? हाँ सर। चलिए ठीक। देखिए ये क्या है? सिलेंडर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपने क्या बोला? बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच, यही बोला ना बेटा? अब बताइए बेटा, पाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? बताओ पाई आर स्क्वायर क्या है? अभी तो आपने बोला यहाँ पे एरिया ऑफ एरिया। सर्कल। बोले या नहीं? इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। बोले या नहीं बोले? इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया इंटू आई। तो वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला आ गया। पाई आर हाँ स्क्वायर सर। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच या एरिया इंटू एच लिख सकते हैं। यस सर। लिख लीजिए। क्या मैं रफ करूं? एक मिनट सर। हेलो बेटा, क्लास चल रहा है ना तुम्हारा? अच्छा हो गया, ठीक। हो गया सर। चलिए रफ करूं। अब मैं समझा रहा हूं, मेरी बात समझना। यह एक सिलेंडर है। क्या करते हैं? सिलेंडर। यहां तक क्लियर आप लोग? यह एक पिस्टन है। ये क्या है? ये बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं पिस्टन। पिचकारी जानते हो? पिचकारी, पिचकारी जानते हो? यस सर। होली में पिचकारी खेले हो या नहीं खेले हो? यस सर। बस पिचकारी का सिस्टम है, बस समझो। यह क्या है? सिलेंडर है, उसको कहते हैं पिस्टन। यह कैसा? मूवेबल है। मूवेबल है, आगे पीछे मूव कर सकता है। क्लियर? बना लिए डायग्राम? यस सर। बना लिए डायग्राम। इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या है? इस सिलेंडर के अंदर कुछ नहीं है तो क्या है?
एयर एयर या है या गैसियस मॉलिक्यूल, जो बोलना है। बढ़ू आगे। बढ़ू आगे। बना लिए? क्या मैं रफ करूं? यस सर। चल, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पिस्टन एंड सिलेंडर। क्लियर? क्लियर? अब देखिए, यहां से यहां तक का इसका लेंथ L1 है, बोलो ना। यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? L1। इसके अंदर क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। ध्यान दो, जब फोर्स लगाऊंगा तो पिस्टन यहां पे मूव करेगा या नहीं करेगा? यस सर। यस सर। देखिए, यह फोर्स लगाया, ध्यान दो, बाहर से पिस्टन पे फोर्स लगाया। यह पिस्टन यहां पे था, अब ये कहां चला गया? L2 पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यह नो सर। पिस्टन L1 से मूव करके कहां चला गया? L2 पे। L2 कब गया? जब इसके ऊपर फोर्स लगाया गया। कोई डाउट? कोई डाउट? जब नो यह सर। L1 पे था तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ तो रहा होगा। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यह कब रहा होगा? बोलो तो, कब रहा होगा? स्टार्टिंग में, इनिशियल, इसलिए एल आई, अरे वी आई लिखा। चलो इसको एल आई लिख लो और इसको एल एफ लिख लो। क्या है, आप क्लियर हो यहां तक? जब पिस्टन यहां से यहां तक गया होगा उस वक्त वॉल्यूम क्या हो गया होगा? वी एफ, डिक्रीज। मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको लिख लो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अब बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल टू क्या है? फोर्स इंटू, यही फॉर्मूला है, बोलो ना। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? LF माइनस LI। गुड 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 गुड। इक्वल टू एल एफ माइनस एल आई। इसको डेल्टा एल लिख सकते हैं, लिखे तो, लिख लीजिए।
यह गैसियस मॉलिक्यूल्स अंदर से क्या बिहेव कर रहा होगा, इस पिस्टन पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सही से बोलना। यस सर। प्रेशर, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा, लगाएगा। अरे मेरे पास था, मेरे पास बच्चे देखो, दिख रहा है, इसको कहते हैं क्या, पिस्टन। क्या कहते हैं, टूटा हुआ पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टन। इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर। अब देखो, इसको जब अप डाउन करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता बढ़ता। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके अंदर क्या होता है, डेवलप होता है प्रेशर। क्लियर हुआ? अब यस देखो, सर। अब देखो, इसको रफ करूं, रफ करूं। अब बताइए, प्रेशर का फॉर्मूला, Thrust upon area. एरिया मतलब P इक्वल टू, देयरफॉर F इक्वल टू, क्या ऐसा लिख सकते? यस सर। क्लियर हो आप लोग? आपने अभी वर्क इक्वल टू क्या बोला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बोला बेटा। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एस क्या है, डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन एल डिस्प्लेसमेंट। एफ माइनस एल आई, यही है ना बेटा? हाँ या ना? मैं पूरा लिखूं क्या? देख ऐसे लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना बेटा। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एल एफ माइनस एल आई। इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डेल्टा एल। और फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो। क्या ऐसा लिख सकते क्या बेटा? यस सर। क्या समझ में आया आप लोग को या नहीं? आया सर। मैं रफ करूं? 1 मिनट सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे अक्सर क्वेश्चन, अक्सर क्या रहता ही रहता है। रफ करूं? चलिए रफ कर रहा हूं, कर दूं? यस सर। अब देखिए, ये क्या था बेटा, सिलेंडर। ये क्या था बेटा, पिस्टन। पिस्टन। यहां तक क्लियर? यहां से यहां तक लेंथ क्या था, Yes. L1।
इसका एरिया क्या है, ए। यहां तक क्लियर हुआ? बताया हो ना, इसका एरिया क्या है, ए। क्लियर? तो इस वक्त में इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस टोटल का वॉल्यूम क्या है, V1। क्या है बताओ जल्दी? VI। VI है या नहीं है? अरे बोलो ना। और VI का वैल्यू क्या होगा, एरिया। अभी आपको बताया सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू Height. हाइट। तो चलो इसको ले लो, बल्कि LI, इसको ले लो LI। तो क्या आ जाएगा, एरिया इंटू LI। लिख सकते हैं क्या इसका वॉल्यूम? क्या लिख सकते हैं क्या, एरिया इंटू इसका वॉल्यूम VI लिख सकते हैं क्या? क्या यार लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब देखिए, अब हमने क्या किया, तो डिस्प्लेस कराया। अब हाइट कितना हो गया LI, अब कितना होगा LF, होगा या नहीं होगा? एरिया कितना है, सेम। तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलिए वॉल्यूम क्या होगा, VF। फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू LF। होगा क्या? होगा क्या? हाँ। इसका वॉल्यूम क्या हुआ? अब बताइए बेटा रे, बेटा रे, इनिशियल वॉल्यूम 8 था, फाइनल वॉल्यूम 8 हुआ, यही ना चेंज इन वॉल्यूम हुआ। इतना वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं? इसको क्या कहेंगे, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इसको फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस। और इसी को ना डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटा। पहले लेंथ कितना था, LI, अब लेंथ कितना हो गया, LF। तो लेंथ में चेंजिंग कितना आ गया, LI माइनस LF। हुआ या नहीं हुआ, LI माइनस LF। तो इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कितना हुआ, LI माइनस LF। क्लियर है? बल्कि आप ऐसे ना लिख के लिखिए LF माइनस LI, जो कि नेगेटिव आएगा वो बाद में कहूंगा। LF माइनस LI, फाइनल LF है, इनिशियल LI है। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। बढ़ू आगे। हाँ सर। रफ कर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अभी आपने वर्क का बोला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। मतलब LF माइनस LI। एक बोला बेटा F इंटू डेल, क्या बोले आप, LF माइनस LI। फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, प्रेशर इंटू एरिया। यही आया था, आया था। यस सर। आप प्रेशर एरिया को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया इंटू LF माइनस एरिया इंटू LI लिख सकते हैं। एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू LF माइनस एरिया इंटू LI लिख सकते हैं। एरिया इंटू LF क्या है, फाइनल वॉल्यूम। एरिया इंटू LI क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। लिख सकते हैं। मतलब वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, प्रेशर इनटू, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन ऑन द गैसियस सिस्टम।
क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा वर्क का एक और फॉर्मूला आ गया, लेकिन यह किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। सर मैं लीव कर लूं क्या? 8 बजे क्लास है। हाँ बेटा, अब खत्म ही होने जा रहा है, 2 मिनट बचा है। लिख लिए? लिख लिए? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास, मतलब कल को न्यूमेरिकल्स करा के, और फिर ये मॉर्निंग वाला क्लास को नहीं होगा तो वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया है। या फिर जो टॉपिक उधर इवनिंग का बचा रहेगा मॉर्निंग में भी ले लेंगे। सर आपने आज 6 बजे क्लास नहीं लिया? आज ये था बच्चों का ये है, कौन एग्जाम है कोई स्कूल में, क्या कहलाता है, बोर्ड के पहले की एग्जाम होता है ना, प्रीलियम। प्रीलिम्स है आज बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। इस वजह से आज क्लास को उन्होंने कैंसिल किया था। चलिए फिर मिलते हैं कल। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बस ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बाय।